So friends, today's chapter is food and digestion. खाना और उस खाने को हम किस तरीके से अपने शरीर में पचाते हैं, ये पूरे प्रोसेस किस तरीके से होता है, आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे. Have you ever thought why do we feel hungry? क्या आपने सोचा है कि हमें भूख क्यों लगती है? Our body makes us feel hungry and tell us that it need food. हमारा शरीर हमें यह एहसास कराता है कि हमें भूख लग रही है और फिर हम क्या करते हैं और हमें खाने की जरूरत है. Why does it need food? इसे खाना क्यों चाहिए? Our body works all the time. हमारा शरीर पूरा टाइम वर्क करता है. It works when we play. ये तब भी काम करता है जब हम खेल रहे होते हैं. Eat खा रहे होते हैं. Walk चल रहे होते हैं. Breathe सांस ले रहे होते हैं या फिर दौड़ रहे होते हैं. Some parts of our body keep working even when we are asleep, like our heart. और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हम जब सो जाते हैं तब भी काम करते रहते हैं, जैसे कि हमारा दिल. The heart beats all the time to pump blood. हार्ट पूरा टाइम हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता रहता है. For doing all this work, इस पूरे काम को करने के लिए our body requires a lot of energy. और इतने सारे काम को करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत तो होगी ही. From where do we get this energy? तो ये एनर्जी, ये ऊर्जा, ये शक्ति हमारे अंदर आती कहाँ से है? We get energy from the food we eat. ये हमें उस खाने से मिलती है जो हम खाते हैं. Why we eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? We eat food to get energy to study, play and work, grow and keep ourselves fit and healthy. इस खाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हमें एनर्जी मिले, हम खेल सके, काम कर सके, बढ़ सके, अपने आप को फिट और हेल्दी रख सके. न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व. फूड कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. खाने के अंदर कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं. द सब्सटेंस that are needed by our body for good health and growth are called nutrients. वो तत्व, वो पदार्थ जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है स्वस्थ रहने के लिए और बढ़ने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व कहलाते हैं. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. और ये जो पोषक तत्व हमारे खाने में मौजूद होते हैं, ये कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है और मिनरल्स है. नाउ कम टू द कार्बोहाइड्रेट्स. वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से. और ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाया जाता है? ये कार्बोहाइड्रेट ऐसे फूड में पाया जाता है जिसमें स्टार्च होता है. शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. शुगर और स्टार्च ये दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट इज नीडेड फॉर पीपल डूइंग हैवी फिजिकल वर्क लाइक लेबर्स, फार्मर्स, रिक्शा पुलर्स और स्पोर्ट्समैन. और ये जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की डाइट होती है ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है जो कि बहुत ज्यादा हैवी फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे कि मजदूर हो गए, किसान हो गए, रिक्शा खींचने वाले हो गए और स्पोर्ट्समैन यानी जो खेल वगैरह खेलते खिलाड़ी. ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है. फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. और इसलिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को क्या कहा जाता है? एनर्जी यानी ऊर्जा देने वाला खाना कहा जाता है. जैसे कि राइस है, वीट यानी गेहूं, पोटैटोज, मेज, बनाना एंड हनी. ये सभी जो है ये पूरा ग्रुप क्या है? रिच फूड है कार्बोहाइड्रेट्स के. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट विच इज प्रोटीन. प्रोटीन हेल्प अस ग्रो. प्रोटीन क्या करता है? बढ़ने में हमारी मदद करता है. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स. जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है. Proteins also help to build muscles and repair the damaged tissue of the body. प्रोटीन क्या काम करता है? जो हमारी बॉडी में जो मसल्स बिल्ड अप करने का, उनको मसल्स को बनाने का, मजबूत करने का काम करता है
और साथ ही साथ अगर हमारी बॉडी में किसी भी वजह से चोट लगने से अगर हमारे टिश्यू डैमेज हो गए हैं तो उनको वापस रिपेयर करने का काम करता है। फूड्स रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और ऐसे फूड जो कि जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है उसे प्रोटीन रिच फूड कहते हैं, जैसे कि एग हो गया, फिश है, मीट है, पल्सेस है, ये सभी में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट विच इज फैट। फैट आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर डाइट। फैट हमारे खाने में एनर्जी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण, रिचेस्ट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें जिससे मिलती है वो न्यूट्रिएंट होता है। दे कीप अस वार्म, ये हमें गर्म भी रखता है। दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, और ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी देता है। फूड्स रिच इन फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, और फैट रिच फूड को एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। और ये किस किस से मिलता है? बटर हो गया, घी हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, और नट्स यानी जो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं ना, बादाम, काजू, इन सब से भी हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। विटामिन का काम क्या होता है? वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? फिट रखते हैं एकदम, ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें। वी नीड विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज, लेकिन विटामिन की मात्रा हमें थोड़ी ही चाहिए होती है। फूड रिच इन विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, और वो फूड जिसमें की विटामिन होते हैं वो प्रोटेक्टिव यानी रक्षक फूड कहलाता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, मीट, एग्स एंड स्प्राउटेड ग्रेन्स आर रिच इन विटामिन, और ऐसा फूड जैसे कि आपकी वेजिटेबल्स हो गई, दूध हो गया, फिश, मीट, एग, और जो अंकुरित अनाज होते हैं ना, उनसे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। नाउ कम टू द मिनरल्स। फूड्स रिच इन मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। जिस फूड में मिनरल मिलते हैं वो भी प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। दे कीप अस हेल्दी एंड फिट, और इनका काम भी क्या होता है? हमें हेल्दी रखना और फिट रखना। दे हेल्प आवर बॉडी टू फॉर्म बोन्स, टीथ एंड ब्लड। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, टीथ हैं और जो ब्लड है, इसको फॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन एंड आयोडीन आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स। जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयरन और आयोडीन है, ये सभी क्या है? महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं। वेजिटेबल, मिल्क एंड सीरियल आर रिच इन मिनरल्स। जो सब्जी, अनाज और दूध वगैरह हम लेते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? मिनरल्स पाए जाते हैं।